हाय एवरीवन, आज चलिए एक लिमिट के महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे हम सैंडविच थ्योरम के नाम से जानते हैं उसको हम सीखते हैं। सैंडविच थ्योरम क्या होता है, कैसे अप्लाई होता है, उसको हम इस वीडियो में डिटेल स्टडी करेंगे। तो देखिए सैंडविच थ्योरम हमारा क्या होता है। सैंडविच थ्योरम में पहली बात तो एक कंडीशन होता है जो कि क्या होता है, एफ एक्स हमारा जो होता है, यहाँ हम ग्राफ से समझते हैं। ये हमारा देखिए मान लीजिए एफ एक्स दिया गया हो, ये हमारा क्या हो एच एक्स हो, और ये हमारा क्या हो जी एक्स हो। यानी कि इस प्रकार से फंक्शन दिए गए हों कि बीच वाला जो फंक्शन यानी कि एफ एक्स है वो जी एक्स से लेस हो और एच एक्स से ग्रेटर हो। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एफ एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू किससे, एच एक्स से, और उसके बाद से लेस आर इक्वल टू किससे है, जी एक्स से। इस प्रकार का कंडीशन दिया गया हो और एफ एक्स पे लिमिटिंग वैल्यू पूछ रही हो, किस पर, यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए हम लिख सकते हैं। यानी कि इस प्रकार की कंडीशन हमें दी गई हो और एफ एक्स का एक्स इक्वल टू ए पर लिमिटिंग वैल्यू पूछ रहा हो, तो आपको सिंपली क्या चेक करना है कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू एक्स इक्वल टू ए पर, इसकी लिमिटिंग वैल्यू एक्स इक्वल टू ए पर अगर दोनों की समान आती है, कहने का मेरा मतलब क्या है, उसको हम लिखते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए ऑफ एच ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर मान लीजिए इसको सॉल्व करने पे x इक्वल टू ए, मतलब एच एक्स का लिमिटिंग वैल्यू x इक्वल टू ए पर लेने पे यल आ रहा हो, ठीक है, और लिमिट x टेंडिंग टू x इक्वल टू ए, जी एक्स का भी लिमिटिंग वैल्यू x इक्वल टू ए पर यल आ रहा हो, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए देन लिमिट x टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स भी यल होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि सैंडविच थ्योरम में सबसे पहले बात तो ये कंडीशंस दिए गए रहेंगे। आपको क्या ज्ञात करना रहेगा, ये एफ एक्स है, इसी की लिमिटिंग वैल्यू एक्स इक्वल टू ए या एक्स इक्वल टू जो क्वेश्चन में दिया गया रहेगा उस पर पूछेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे इसकी लिमिटिंग वैल्यू एक्स इक्वल टू ए पे चेक कर लेंगे और इसकी लिमिटिंग वैल्यू एक्स इक्वल टू ए पे चेक कर लेंगे। अगर दोनों बराबर है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए हमारा क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब उसके बाद से ये क्वेश्चन है उसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ते हैं। द फॉलोइंग इनइक्वलिटी इज ट्रू फॉर ऑल एक्स क्लोज टू जीरो। उसके बाद से ये देखिए हमारे जो हमने बोल रहा था कंडीशन, वो कंडीशन हमें यहाँ पे दिए गए हैं। यानी कि हमारा एक्स साइन एक्स अपन 1 माइनस एक्स ग्रेटर है किससे, 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 से, और उसके बाद से लेस किससे है, 2 से। तो पूछ रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे इस पर आप ध्यान देंगे, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स साइन एक्स अपन 1 माइनस कास स्क्वायर, कास स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो यानी कि लिमिटिंग वैल्यू ये हमारा, इसकी लिमिटिंग वैल्यू, ये जो फंक्शन दिया गया है इसकी लिमिटिंग वैल्यू एक्स इक्वल टू जीरो पे पूछा गया है। तो सिंपली हमने क्या देखा है, हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि ये हमारा लिमिटिंग वैल्यू इसका हम एक्स इक्वल टू ए पे, एक्स इक्वल टू जीरो पे चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, और ये हमारा क्या हो जाए 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3। तो यहाँ से इसकी लिमिटिंग वैल्यू आप यहाँ एक्स इक्वल टू जीरो अगर आप रखेंगे तो आपको यहाँ पे 2 मिल जाएगा। और उसी प्रकार से इसको हम चेक करेंगे। तो इसमें देखिए चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट ऑलरेडी 2 दिया गया है, यानी कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू एक्स इक्वल टू जीरो पे ऑलरेडी 2 दिया गया हो। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि ये भी हमारा, या इसको जी एक्स मान लीजिए, इसको एच एक्स मान लीजिए, इसको जी एक्स मान लीजिए, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू एच एक्स और जी एक्स की आपस में बराबर हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो हो, और उसके बाद से यहाँ क्या दिया गया है, ये हमारा एक्स साइन एक्स अपान 1 माइनस कॉस एक्स, नहीं दिख रहा होगा, सही से इसको लिख लेते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स, ये हमारा हो गया। ये भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि इनका भी 2 आ रहे हैं तो इसीलिए इसका भी 2 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये हमारा जो हमने सैंडविच थ्योरम बताया है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो।